हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग सीरीज। आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो टॉपिक हम लर्निंग तो ले रहे हैं, बट क्या चीज हमको सिखाया नहीं जाता है, बट जिंदगी भर वो चीज के लिए हम वर्क करते रहते हैं। काश अगर वो चीज हमको स्कूल में सिखाया गया होता, वो चीज हमको कोई बताया होता, तो आज जो चैलेंजेस हम लाइफ स्टाइल में फेस कर रहे हैं, शायद वो चैलेंजेस हमारा लाइफ में नहीं आता। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स, आज उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। 10 ऐसा क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो चीज हमको सिखाया नहीं जाता है, बट सीखना कितना इम्पोर्टेंट है। नमस्ते नमस्ते टू एवरीवन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। स्कूल तो हम पढ़ने के लिए जाते हैं, जो हमारा एज हो जाता है 5 to 6 इयर्स, हम लोग स्कूल जाते हैं, वहाँ पे लर्निंग लेते हैं। लेकिन ऐसा बहुत सारे चीज़ है जो हमें लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो सब हमें सिखाया नहीं जाता है। फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू सेल। हमें कुछ भी सिखाया नहीं जाता है सेल्स के बारे में, लेकिन लेटर ऑफ मोमेंट में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सेल्स एक ऐसा स्किल है, अगर एक बार सेल्स के बारे में अगर हमको लर्निंग ले लेंगे तो जिंदगी भर आप कभी भी फाइनेंस का कुछ चैलेंजेस नहीं आएगा, लाइफ में डिफिकल्टीज आप कभी फेस नहीं करने वाले। सेल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक रहता है, बट सेल हर चीज किया जाता है हमारा एवरीडे लाइफ में, हम सेल करते रहते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग, बट उस चीज के बारे में हम हमारा स्कूल में उस चीज के बारे में हमको सिखाया नहीं जाता है। काश हम वो चीज स्कूल के पीरियड ऑफ टाइम में अगर सीख चुके होते तो हमारा लेटर ऑफ मूवमेंट आसान बन जाता। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू थिंक। सोच तो हम ईच एंड एवरी मोमेंट में हम सोच रहे हैं। हर कोई, हर बंदा सोच रहा है एंड हर मूवमेंट में सोच रहे हैं। जब हम सो जाते हैं, उसी को पीरियड ऑफ टाइम को छोड़ के हर मूवमेंट हमारा सोच में चलता रहता है। बट सोच को राइट वे में हम कैसे सोच सके एंड उस चीज को हम रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। आज जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जहां तक भी रिस्क है, पहले वो चीज आपने सोचा होगा, आफ्टर दैट यू आर डूइंग दैट थिंग्स। हम सोच कैसे सकते हैं, सही दिशा में कैसे सोच सकते हैं, राइट चीजों को कैसे हमारा लाइफ में ला सकते हैं। काश उस चीज के बारे में भी हमको सिखाया गया होता, हाउ टू थिंक एंड हाउ टू थिंक ऑन द राइट वे। इम्प्लीमेंट तो बाद में होता है, पहले थॉट्स आता है माइंड में, पहले सोच आता है माइंड में, बट उस सोच को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे माइंड में उस चीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। काश उसी के बारे में हम सीख चुके होते एंड काश हमको सिखाया गया होता, तो शायद हमारा लेटर ऑफ मूवमेंट में सोचने के लिए इतना डिफिकल्टी फेस ना करना पड़ता। एंड आज जो चैलेंजेस आ रहा है, और चैलेंजेस को हम इजीली हैंडल कर सकते थे। यस, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू फेस फेलियर। हम फेलियर को कैसे फेस करेंगे वो हमें स्कूल में सिखाया नहीं जाता। अगर हमें पहले से ही स्कूल के टाइम पे ही हम प्रॉब्लम फेस करते हैं और उस प्रॉब्लम को फेस करके खुद ही सॉल्व करते हैं, वो सब सिखाया जाता है, तो लेटर ऑफ मोमेंट में हम भी प्रॉब्लम चैलेंजेस आए तो हम उसमें अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। यस, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, एक चीज कहा जाता है। अगर हमको सक्सेस को अचीव करना है तो फेलियर देके गुजरना है, एंड फेलियर लाइफ में आएगा। बट काश हम फेलियर के बारे में कुछ सीखे होते। ना हमारा पेरेंटिंग हमको सिखाते हैं, ना सराउंडिंग पीपुल हमको सिखाते हैं, ना हमारा स्कूल हमको सिखाता है। फेलियर अगर आ जाता है तो लोग डिमोटिवेट करने लग जाते हैं, डिमोटिवेटेड उसको फील होने लगता है। तो दैट इज द थिंग, डिफिकल्टीज मूवमेंट को हम कैसे हैंडल करें। अगर फेलियर आ जाए तो उसको हम कैसे हैंडल करके उसको आगे बढ़ जा सकते हैं, एंड हम सक्सेस की तरफ उस चीज को अचीव कर सकते हैं। अगर वो सारा चीज अगर स्कूल पीरियड ऑफ टाइम में अगर हमको कुछ एक्सनेट करने के लिए बताया गया होता, हम कुछ एक्सनेट करते, उसमें फेल हो जाते, तो टीचर्स हमको गाइड कर लेते, गाइड करते एंड पेरेंट्स हमको सपोर्ट करते, तो फेलियर हमको समझ में नहीं आता, आसानी से उस चीज को आगे बढ़ के हम सक्सेस को अचीव कर पाते। बट उसी मोमेंट में हम वो चीज सीखते नहीं है। लेटर ऑफ मोमेंट में जब फेलियर आ जाता है तो हम टूट जाते हैं, ना उसी टाइम हमको सपोर्ट करने के लिए कोई रहते हैं, ना कोई गाइड करने के लिए रहते हैं। तो दैट इज द थिंग दैट इज हैपनिंग विद आवर सिस्टम में। और सबसे बड़ा मिस्टेक रहता है जो चीज हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं हमारे लाइफ में। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू मैनेज टाइम। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ में। हम टाइम को कैसे मैनेज करें, टाइम को कैसे सही तरीके से यूज करें, वो हमें सिखाया नहीं जाता। टाइम एक ऐसा चीज है, अगर उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो वेस्ट अपने आप ही हो जाएगा।
वेस्ट करने के लिए जरूरत नहीं है और टाइम को इस्तेमाल करने का जरूरत रहता है। एंड हम यूनिवर्स को आए हैं थोड़े लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही आए हैं, एंड टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है। बट हम वो चीज सीखते नहीं है कि टाइम को प्रॉपर वे में, डिसिप्लिन वे में कैसे वो चीज को इम्प्लीमेंट करें हमारा लाइफ में। अगर एक चीज हमको सिखाया गया होता टाइम को प्रॉपर वे में इस्तेमाल कैसे करना है एंड सिस्टमेटिकली वे में उसको फॉलो कैसे करना है, एंड वो चीज भी हमको सिखाया नहीं जाता है डिसिप्लिन के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, एंड टाइम को हम प्रॉपरली इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। आपने देखा होगा एक ही गाय का बुक एक रीड करेंगे आपको पता चलेगा जापानीज प्रिंसिपल, अगर एक मिनट भी डिले हो जाता है दैट मेक ए ग्रेट मिस्टेक, उनका पनिशमेंट का सिस्टम रहता है, डर रहता है, तो दे आर फॉलोइंग द डिसिप्लिन इन देयर लाइफ। अगर इनिशियल मूवमेंट में उस तरह चीज माइंडसेट बिल्ड दिया गया होता तो शायद हम लाइफ में और फास्ट ग्रो कर पाते लाइफ में। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द लाइफ। पॉइंट नंबर 5, हाउ टू जेनरेट मनी। हम मनी कैसे जनरेट करेंगे, मनी कैसे अर्न करेंगे, वो हमें जब हम पढ़ाई करते हैं उस वक्त लर्निंग लेते हैं, उस वक्त मनी के बारे में कुछ भी हम नहीं लर्न करते हैं, और लेटर ऑफ मोमेंट में हमें मनी ही चाहिए लाइफ में। यस, मनी। हम जिंदगी भर मनी के लिए ही वर्क करते हैं, ना फाइनेंस का कुछ लर्निंग हमको सिखाया जाता है ना कुछ हम सीखते हैं। बट हम पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, अचीवमेंट पाना चाहते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। आज जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं मनी के लिए ही कर रहे हैं, फाइनेंस के लिए ही कर रहे हैं। अगर हमको स्कूलिंग पीरियड ऑफ टाइम में, अगर हमारे एजुकेशन पीरियड ऑफ टाइम में हमको सिखाया गया होता आप मनी कैसे अर्न कर सकते हैं, तो आज हम जॉब पे ही डिपेंडेंट ना रहते। लाइफ में हम खुद ना कुछ बिल्ड कर पाते, एंड आज हम फाइनेंशियल सक्सेस बन पाते एंड लॉट ऑफ अचीवमेंट आसानी से कर पाते। जिंदगी भर हम उसी के लिए वर्क कर रहे हैं बट उस चीज को ही हमको सिखाया नहीं जाता है। पॉइंट नंबर 6, हाउ टू इन्वेस्ट मनी। मनी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम उसको कैसे ग्रो करें, मनी को कैसे ग्रो करें, मनी को कैसे इन्वेस्ट करें, वो हमें स्कूलिंग के टाइम में सिखाया नहीं जाता है। मनी, इन्वेस्ट ऑफ मनी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप कितना अर्न कर रहे हैं और मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आप कितना सेव कर रहे हैं एंड आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है फाइनेंशियल फ्रीडम, एंड मनी इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस रहता है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में। अगर मनी को हम राइट प्लेटफॉर्म के साथ अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम ज्यादा रिटर्न के साथ अचीव करेंगे, एंड दोज थिंग्स इट विल बी हेल्प अस टू कंपाउंडिंग। जो चीज कंपाउंडिंग होगा एंड हमारा मनी ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो सकता है। अगर उसी के बारे में अगर हम समझ पाते एंड हमको सिखाया गया होता तो राइट प्लेटफॉर्म के साथ हम इन्वेस्ट कर पाते प्रॉपर वे में, वे के साथ। पॉइंट नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। सक्सेस के भी बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, सक्सेस के भी रूल्स होते हैं, लेकिन वो सब हम जब लर्निंग लेते हैं कुछ भी सिखाया नहीं जाता। हम जो वर्क कर रहे हैं किसके लिए वर्क कर रहे हैं? सक्सेस पाने के लिए ही तो वर्क कर रहे हैं, बट सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हैं और चीज हमको पता नहीं है। देयर इज ऑल्सो ए प्रिंसिपल, हर चीज का प्रिंसिपल रहता है। तो सक्सेस हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या क्या है, बस उसी के बारे में भी हमको बताया गया होता, सिखाया गया होता, तो उस सिस्टम को हम आसानी से फॉलो कर पाते एंड लाइफ में इजीली हम सक्सेस को अचीव कर पाते। सक्सेस को अचीव करने के लिए फेलियर को फेस करना जरूरी है, डिसिप्लिन को फॉलो करना जरूरी है, टाइम को डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है, प्रॉपर लर्निंग लेना जरूरी है। लॉट ऑफ वे, बहुत सारा प्रिंसिपल रहता है, बट वो प्रिंसिपल को प्रॉपर वे में सीख के हम लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिखाया गया होता, तो दैट थिंग्स इट विल हेल्प अस टू बिल्ड सक्सेस अबाउट इन लाइफ। सक्सेस को अचीव करना शायद हमारा लाइफ में आसान बन पाता। पॉइंट नंबर 8, हाउ टू फाइंड आउट योर पैशन। जब हम लर्निंग लेते हैं, बहुत सारे चीज़ों की लर्निंग लेते हैं स्कूलिंग के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे, तो वो सब में रह जाते हैं और हम अपने पैशन को, पैशनेट को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए एक चीज बताया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो योर पैशन, अदरवाइज व्हाटएवर यू आर फॉलोइंग मेक योर पैशन। फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी रखे आपका पैशन को फॉलो करें। अगर आपको पता नहीं है आपका पैशन क्या है तो आप जो चीज फॉलो कर रहे हैं उसी को पैशनेट बना ले। उसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, जो एक्टिविटी कर रहे हैं खुशी खुशी के साथ करें। हम बहुत सारा शायद हम जॉब कर रहे हैं,
हम वर्क कर रहे हैं बट उस चीज में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हम वर्क तो कर रहे हैं, फाइनेंस की वजह से कर रहे हैं, बट उसमें हम हमेशा एंगर होके उस चीज को कर रहे हैं और चीज डिसिप्लिन के साथ नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ना हम टाइम को प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर सकते हैं, ना किसी के लिए उस चीज को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ना खुशी रह पाते हैं। तो उसको फोर्सफुली करना जरूरी रहता है। पैशनेट का मतलब है खुशी खुशी के साथ वो एक्टिविटी को करें, तो उसमें लर्निंग भी मिल पाएगा एंड आप खुशी में रहेंगे एंड लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ आने में हेल्प होगा। अगर उसको एंगरनेस के साथ करेंगे, इट विल बी ओरिड के साथ करेंगे, तो उसमें हेल्थ का चैलेंजेस आ सकता है, आप टाइम को प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे कुछ लर्निंग भी नहीं ले सकते एंड आपका प्रोडक्टिव कभी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बताया गया है फॉलो योर पैशन, अदरवाइज व्हाट एवर फॉलोइंग मेक योर पैशन। हमेशा खुशी खुशी के साथ एक्टिविटी को फॉलो करें, डेफिनेटली उससे लर्निंग भी आएगा, ग्रोथ भी आएगा एंड डेफिनेटली इट विल बी हेल्प यू टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इन लाइफ। पॉइंट नंबर 9, हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस। हम अपने बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, बिजनेस को कैसे ग्रो करें, वो सब स्कूलिंग के टाइम पे सिखाया नहीं जाता है। स्टार्ट ए बिजनेस, बिजनेस एक रहता है, अर्निंग करने का जरिया भी रहता है एंड हेल्पिंग करने के जरिया भी रहता है एंड लाइफ में बहुत सारा सक्सेस को भी अचीव कर सकते हैं। बिजनेस भी एक प्रोसेस है, देयर इज अ लॉट ऑफ वे। अगर बिजनेस शुरुआत करने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, फेलियर भी रहता है। अगर हम वो चीज स्कूलिंग पीरियड ऑफ टाइम में सीख चुके होते एंड अब फेलियर को फेस कर चुके होते, तो आज हमको बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए इतना डिफिकल्टी फेस ना करना पड़ता है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सारा चीज थियोरेटिकली रहता है, उसमें कुछ भी प्रैक्टिकली बताया नहीं जाता है एंड करवाया नहीं जाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन theoretically and practically, first thing। second things, हमारा जो सिस्टम है हमेशा it will take it education and do it job। हमेशा जॉब के लिए एजुकेशन ले, ना कि खुद को बिल्ड करने के लिए एजुकेशन करे। सो दैट इज द थिंग्स। अगर हमको उसमें बिजनेस प्रोसेस सिखाया गया होता है, फेलियर चैलेंजेस सारा चीज सिखाया गया होता है, तो दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प अस टू फास्ट ग्रो अबाउट इन लाइफ एंड अचीव लॉट ऑफ थिंग्स। हम खुद भी अचीव कर पाते एंड दूसरों को भी हेल्प कर पाते उस चीज को अचीव करने में। So that is the most important things about the life। पॉइंट नंबर 10, हाउ टू लर्न एंड बैलेंसिंग इन आवर लाइफ। हम अपने डेली लाइफ के रूटीन को प्रॉपरली कैसे बैलेंस करें, उसके लिए हमें बहुत सारे लर्निंग भी लेना जरूरी है, लेकिन वो सब हमें स्कूलिंग के टाइम पे सिखाया नहीं जाता है। Yes, learning and balancing is the most important thing। एवरीडे लाइफ में भी हम बहुत सारी चीजें लर्निंग ले सकते हैं हमारा लाइफ में, एंड लाइफ को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। चैलेंजेस में हम टूट जाते हैं और चीज को हम बैलेंस कैसे करें एंड उससे हम लर्निंग लेके आगे कैसे ग्रो कर सकते हैं। ओनली हमारा स्कूल को ब्लेमिंग नहीं करना है, ना हमको सराउंडिंग एनवायरनमेंट में सिखाया जाता है, ना हमारा पेरेंटिंग सिखाया और चीज को सिखाते हैं। पेरेंटिंग को भी कैसे सिखाएंगे, पेरेंटिंग भी हमको वो चीज कैसे सिखा सकते हैं जब उनको ही पता नहीं होगा। जापानीज प्रिंसिपल में स्कूलिंग में वो चीज सिखाया जाता है, फास्ट उनको प्रायोरिटी दिया जाता है, सेल्फ वर्क कैसे करते। जब चाइल्डहुड स्टार्टिंग से स्कूलिंग का आप एक का बुक रीड करेंगे, ऐसा बहुत सारा बुक है, उसमें आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा। उनका फर्स्ट प्रिंसिपल है खुद का वर्क खुद करे। जब स्कूल बच्चा जाना शुरू करता है, खुद का वर्क को खुद कैसे कर सकता है, उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। सेकंड प्रायोरिटी दिया जाता है टाइम को डिसिप्लिन कैसे बना सकते हैं। हर पर्सन उसमें सारा चीज, पेरेंटिंग का भी माइंडसेट है, स्टूडेंट का भी माइंडसेट बन जाता है, तो दैट थिंग इजीली फॉलो हो पाता है। सो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। हम कह तो लेते हैं बट उस चीज को करने में तो डिफिकल्टीज रहता है, बट उस चीज को कॉन्टिन्यूअसली अगर प्रॉपर वे में सिस्टमेटिकली करेंगे तो वो लाइफ में हैबिट बन जाता है एंड वो आसान हो जाता है। डिफिकल्टीज कुछ भी नहीं है, जब तक किए नहीं तब तक डिफिकल्टीज है, जब एक बार कर लेंगे तो वो चीज आसान हो जाएगा। लिटिल लर्निंग कैन मेक आवर लाइफ वंडर एंड इट विल हेल्प अस टू ग्रो फास्टर अबाउट इन लाइफ। जो बीत चुका है उसको बदल नहीं सकते हैं, जो बच गया है उसको बदल सकते हैं। फॉर द प्रॉपर लर्निंग, कीप इट लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गेटिंग सक्सेस इन योर लाइफ। Thank you and love and respect to everyone। Yes, thank you to everyone and love and respect to everyone।